इश्क की दास्तां नागमणि। जरूर ये उस चुड़ैल का काम है। नहीं पारो, तू चुड़ैल को जीतने नहीं दे सकती। तुझे चुड़ैल को हराना होगा पारो, चुड़ैल को हराना होगा। शंकर की जान बचानी है पारो, शंकर की जान बचानी है। तू नहीं हार सकती पारो, तू नहीं हार सकती। शंकर, शंकर के लिए करना होगा पारो, तुझे शंकर के लिए उठना होगा। हम इस बीन की आवाज को ढोल की आवाज से दबा देंगे। हाँ, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी चुड़ैल।
खून का इंतजाम हुआ? कोशिश कर रहे हैं हम, हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त और। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। शंकर की हालत खराब होती जा रही है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। शंकर, आपको कुछ नहीं होगा, हमारे। ये क्या कर रहे हैं? हटिए, हमें अंदर जाना है। तुझे अंदर जाने से तो हमें रोकना है। चाहे कितने ही हथकंडे क्यों ना अपना ले, तुझे इस खून के साथ शंकर के पास पहुंचने नहीं दूंगी मैं। नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। हमारे पति ने अंदर बहुते बीमार है, हमें उनको ये खून देने जाना है, हमें दे दीजिए। रोना आ रहा है हा? वापस चाहिए? ये ले, ये ले, ये ले, ले ले ले। नहीं भाई साहब, हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। ऐसा मत कीजिए, हमें दे दीजिए, हमें चाहिए। ऐसा मत कीजिए, बढ़ जाएगा। देखिए, हमने बहुत ही मुश्किल के साथ व्यवस्था करी है, ऐसा मत कीजिए, हमें चाहिए। गिरा, बच गया। भाई साहब, बढ़ जाएगी थैली, हमें दे दीजिए। नहीं, भाई साहब, हमारे सामने आवाज ऊंची करती है। अब देख, ले। बेचारा शंकर, अब उसका बचना नामुमकिन है। अबे लड़की तो नागिन बन गई यार, भाग बे भाग। शंकर, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले पारो, मैं आज ये खून शंकर को नहीं चढ़ने दूंगी। तू शंकर को नहीं बचा पाएगी। दादी अम्मा, दादी अम्मा, बड़े सरकार, खून मिल गया। शाबाश। पारो, अरे खून मिल गया। खून मिल गया। हे भोलेनाथ, सुनिए, अब ये खून, वो ऑपरेशन चल रहा है। जा जाके डॉक्टर को देखा। पारो, तूने कर दिखाया बेटा। पारो, तेरा शुक्रिया। अगर आज तू नहीं होती तो दादी माँ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छे हैं। अरे कैसा है शंकर, ठीक तो है ना? चिंता की कोई बात नहीं है। शंकर अब स्टेबल है, उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और थोड़ी देर में उन्हें होश भी आ जाएगा। अरे वाह, थोड़ी देर में होश आ जाएगा कह रहे हैं। भोलेनाथ, तेरा शुक्रिया। और भाभी का भी भला हो, उनकी वजह से ही आज भैया सही हो गए। हरियाली तीज की ही तरह इस व्रत को सभी विवाहित महिलाएं अपना व्रत का पालन करती है और फिर व्रत के अगले दिन ही जल ग्रहण करती। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए
गंगा तट पर अपने बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। माता पार्वती की इस अवस्था को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। तब माता के इस कठोर तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। भोलेनाथ, हम भी अपने शंकर के लिए व्रत रखेंगे। दीदी, देर कर दी आपने। उस नागिन ने फिर से बचा लिया शंकर को। अब क्या करेंगे जीजी? अधूरा काम पूरा करेंगे। शंकर को अपने हाथों से मारेंगे। जीजी, आप ठीक तो है ना? ये क्या था? और पांडवों को राज प्राप्त हो गया। तब चारों ओर सुख और शांति स्थापित हो गई। ये नहीं सुधरेगी। मैं क्या कह रही हूँ जीजी, आप जाने दीजिए। जीजी, मैंने सुना है कि सावित्री ना यमराज से अपने पति के प्राण छीन आई थी। आप तो बस चुड़ैल हैं। हाँ, तो आप जाने दीजिए ना। रंबा, सॉरी जीजी। ऐसी गलती क्यों करती हो तुम? हाँ? कि तुम्हें माफी मांगनी पड़े? मेरे भाई की बीवी नहीं होती ना तो 6 फुट नीचे गाड़ देती जमीन के, समझी? यमराज के पास जाने तुम्हें? हाँ? दीदी नहीं, दीदी नहीं, दीदी नहीं। जीजी, मुझे कहीं नहीं जाना दीजिए। मुझे यही रहना है। जहाँ में रहना है जीजी। हाँ, मैं मुझे माफ कर दीजिए जीजी। मैं बस बोल रही थी कि पारो ने तीज का व्रत रखा है ना, तो इसीलिए आज उस पारो ने शंकर को बचा लिया, लेकिन कल शंकर को मारेंगे। हाँ, शंकर भी मरेगा और तू भी मरेगी, समझी? नहीं दीदी, शांत, इतना गुस्सा ठीक नहीं है दीदी। शांत हो जाओ। और आप भूल रही हो, पिछले जन्म में आपने शंकर और पारो दोनों नागिन को मारा था ना। इस जन्म में भी मार दोगी हमें। बस तलाश है तो एक मौके की, बस। और दीदी, एक बार जब हमें वो मौका मिल गया ना, तो शंकर भी मरेगा और पारो भी। बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है दीदी, थोड़ा सा। तीज का व्रत रखा है ना आज उसने। मैं भी देखती हूँ कि उसका व्रत कैसे पूरा होता है, वो शंकर को कैसे बचाती है। शंकर, शादी के बाद का ये मेरा पहला तीज का व्रत है और इसे मैं तुम्हारे हाथों से ही पूरा करूंगी। तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। शंकर।
न जाने कब शंकर के सामने हम अपने असली रूप नागिन रूप में आ पाएंगे। शंकर, अब ठीक है शंकर? हमें सुन पा रहे हैं आप? जय भोलेनाथ। तुमने मुझे बचाया। मैंने देखा कैसे पारो। कैसे माने? मेरे हर मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ कैसे होती हो पारो? कैसे? क्योंकि हमारा रिश्ता दिल से दिल का है। हम दिल से जुड़े हैं शंकर। ना आपको कभी कुछ कहने की जरूरत पड़ती है और ना ही हमें सुनने की। दिल ही दिल में बस ऐसे ही समझ जाते हैं। लल्ला, सकर बेटा, हमने कहा था ना, कहा था हमने, बोले ना सब ठीक कर देंगे। भैया आप ठीक हो गए। आपको पता है सब लोग कितना रो रहे थे। लल्ला तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे बस बस दादी, मैं ठीक हूँ। शंकर, ये क्या कह रहे हैं कि कोई तकलीफ या परेशानी है तो हमसे कह दे। नहीं बाबूजी, आप सब यहाँ हैं ना, बस अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना तुझे? ज्योति, डॉक्टर का दवा देके सुला दिए है। हाँ, अब टेंशन नहीं लो। और जाना तो डॉक्टर ने कहा है कि आज हम इन दोनों को घर पे भी लेके जा सकते हैं। हाँ, ले जा सकते हैं। पारो, समझ में नहीं आता कि कैसे तेरा शुक्रिया अदा करूं। नहीं नहीं दादी अम्मा, आप ऐसे बार बार क्यों? करना पड़ेगा शुक्रिया अदा। अगर तू समय पर शंकर को हॉस्पिटल नहीं लाती और समय पर खून नहीं लाती तो पता नहीं मेरा लल्ला। चलिए अब सब ठीक है ना? अब हम लोग घर पे जाने की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो आजा। चलो आप हम अभी इंतजाम करते हैं। तैयारी करते हैं आप। ये सुरक्षा कवच काहे मंगाई है पारो? काका आप तो सब जानते हैं वो चुड़ैल कितनी खतरनाक है और वो शंकर के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ज्योति जी भी उनके साथ ही रहती है, तो ये सुरक्षा कवच हम उन दोनों के लिए मंगाए हैं। जानते थे कि तू अपना छोड़ सबका सोचेगी, ये लिए हम तुम्हारे लिए भी लाए। ले पकड़, ला हाथ दिखा। पर ध्यान रहे, ये सुरक्षा कवच चुड़ैल के सिर्फ एक बार से रक्षा कर सकता है, सिर्फ एक। ये तू शंकर को देगी कैसे? और वो ये सुरक्षा कवच पहनेगा? उन्हें पहनना होगा काका। वो माने या न माने, हम तो जानते हैं ना कि वो चुड़ैल उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है और उससे हमें अपने शंकर की रक्षा करनी है। और चुड़ैल एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो पीछा छुड़ाना नामुमकिन होता है।
एक ही रास्ता बचता है इंसान के पास, मौत का रास्ता। अब अगर जिंदगी प्यारी है तो शंकर को तो इस घर से जाना ही होगा, और इस काम में मेरी मदद करेंगे ये सारे। इसे खाने के बाद तुम सब सांस भी लोगे तो मोहिनी के इशारे इशारे इशारे। ये सुरक्षा कवच उस चुड़ैल की नजर से बचाकर शंकर को इस गांव से बाहर निकलने में मदद करेगी। तू शंकर को खुद से दूर भेज रही? नहीं पारो, देख तू गलत कर रही है। अरे तू खुद शंकर का सबसे बड़ा कवच है। और भोलेनाथ ने तुम दोनों का इस जन्म में मिलन करवाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे का ढाल बनो और नागमणि की उस चुड़ैल से रक्षा करो। जब तक तुम दोनों एक हो ताकतवर, और वो चुड़ैल तुमरे इस ताकत का सामना नहीं कर सकती। तेरा सिंदूर तेरी ताकत है, शंकर तेरा पति है। आपका ये विवाह संपन्न होता है। भोलेनाथ इस विवाह के स्वयं साक्षी है। तू उसका ढाल है। कुछ समय के लिए बहक गए थे हम खक, पर अभी हमें समझ आ गया है, हम हैं तो शंकर है, और शंकर है तो हम हैं। चुड़ैल, अब तुझे शंकर तक पहुंचने के लिए पारो नाम की ढाल का सामना करना होगा। शंकर, आप सब यहाँ? क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है। निकल जा यहाँ से। हमारी बात हुई थी ना हमारी बात, तो अब काहे रुका है यहाँ पर? निकल जा यहाँ से। भाई आप क्या कह जवाब देगा? इसे खाने के बाद तुम सब सांस भी लोगे तो मोहिनी के इशारे में। जवाब देगा पलट के? बहस करेगा अपनी बुआ के साथ? बाबूजी। अरे आप थप्पड़ क्यों मार रहे हैं? प्यार से नतीजा नहीं निकला इसीलिए। और देख क्या रहा है? सामान बांध और निकल यहाँ से। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? शंकरवा का पूरा सामान निकालो और घर के बाहर फेंक दो।
गगन, एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? ओह, तब सुनाई भी कम देने लग गया है। हम खुद तो के बाहर छोड़कर आते हैं। चलो। बुआ ये क्या कर रही है? छोड़िए मुझे। शंकर चला जा यहाँ से। हट गए हैं तेरी जिद से हम। निकल जाओ यहाँ से बाहर। चुपचाप चला जा। अरे तू खुद शंकर का सबसे बड़ा कवच है और भोलेनाथ ने तुम दोनों का इस जन्म में मिलन करवाया ताकि तुम दोनों एक दूसरे का ढाल बनो और नागमणि की उस चुड़ैल से रक्षा करो। आज गिरधारी काका से बात करके एक बात का एहसास तो हो गया कि शंकर जब तक हमारे साथ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। जब तक तुम दोनों एक हो ताकतवर हो और वो चुड़ैल तुमने इस ताकत का सामना नहीं कर सकती। अब जल्दी से घर के अंदर जाकर शंकर को ये सुरक्षा कवच पहना देते हैं। पर ध्यान रहे ये सुरक्षा कवच चुड़ैल के सिर्फ एक बार से रक्षा कर सकता है, सिर्फ एक। अब अपने शंकर को इस घर से और खुद से दूर कभी नहीं जाने देंगे। तेरा सिंदूर तेरी ताकत है, शंकर तेरा पति है, तू उसका ढाल है। निकल जाए यहाँ से। वो आप ये ऐसा क्यों कर रही है? वो मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुननी है, तोरी एक बात नहीं सुनी है हमें। बाहर निकल जा। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। तू भी? अरे सही तो कह रही है बबली। चल निकल यहाँ से वरना। पप्पी, अपनी हद में रहे वरना क्या? ये जमाई है इस घर का शंकर और सही कह रहा है ये। अरे तेरे समझ में बात नहीं आ रही है। यहाँ कोई नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। जा यहाँ से। ऐसे नहीं मारेगा, रुको, निकल जा यहाँ से। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। मोहिनी, तुम बीच में नहीं बोलोगी। दुर्जन जी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, रुकिए। आप हट जाइए, आज हम आपकी एक बात नहीं मानेंगे। अरे आप जाइए यहाँ से। शंकर को इस घर से जाना होगा अभी इसी वक्त। बाबूजी। शंकर कहीं नहीं जाएंगे। तुम कौन होती हो शंकर को रोकने वाली? हाँ, शंकर यहाँ से जाएगा, इस घर से ही नहीं इस गांव से भी जाएगा। और जिसने उसे रोकने की कोशिश की उसे हम ये क्या कर रहे हैं बाबूजी? नहीं बड़े सरकार, आप ऐसा नहीं कर सकते। हट जा पारो। नहीं, हट जा, हमारे सर पे खून सवार है। नहीं शंकर, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप पागल हो गई हो पारो, हट जाओ बीच में से। नहीं, मैंने कहा हट जाओ। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए। शंकर तू चाहता है कि नहीं? शंकर, आप हमारे साथ आइए। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? घर वाले चुड़ैल के जादू के चपेट में हैं। पागल हो गई हो तुम, कुछ भी हो चुड़ैल पे डाल देती हो। शंकर, चुड़ैल। जाओ यहीं से। हे भोलेनाथ, मदद कीजिए हमारी कि हम अपने परिवार को इस जड़ी बूटी के सहारे बचा सकें। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
रुद्र प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नमः शिवाय बाबूजी, बाबूजी आप ठीक तो है? अरे सब नीचे, ये सब कैसे हो गया? दीदी, हमारा तो सर चकरा रहा है। हमें भी कुछ याद नहीं आ रहा है। बाबूजी, दादी, आप लोग मुझसे गुस्सा नहीं? अरे क्या कह रहा है शंकर? हम तुझसे गुस्सा क्यों होंगे भाई? ओ शंकर बेटवा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो आराम की जरूरत है ना बेटा। चल अंदर चल। अरे गीता, सर चकरा रहा है। ज्योति बहुरिया, सबके लिए कुछ दवाई लेके आ। जी। गीता कमरे में ले जा। अब तो आपको यकीन हो गया ना शंकर कि ये सब कुछ चुड़ैल ने किया है। पारो में साइंस में विश्वास रखता। जो हुआ अजीब था, लेकिन अगर ढूंढूंगा तो असली वजह मिल जाएगी। तुम अपने इस पागलपन से बाहर निकलो। शंकर, कहाँ जा रहे हैं आप? गांव छोड़कर नहीं जा रहा। खुजली के साथ जलन भी। मिट्टी दो मुझे। लो जल्दी दो। ये लो, लगाओ जल्दी। बाहरों की तो कल की आई हुई लड़की है, इसे तो मैं बताती हूँ। ए चुड़ैल, कहाँ है? कहाँ छुपी बैठी है? सामने आके मुकाबला कर हमारे साथ। चुड़ैल! डर गई ना? डर गई तू? अरे नहीं जीजी, वो ताकत उबाल मार रही है नागिन की। अभी आप भिड़ोगी तो आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगी वो। मत जाना। 200 साल पुरानी डायन हूँ, 200 साल का तजुर्बा है मुझे। ये लड़की 200 जन्म भी लेगी ना तो भी मुझे नहीं मार सकती, समझी? अब आई चुड़ैल। सामने आ चुड़ैल। दीदी, आज इतनी याद मेरी। याद करना पड़ा, तुझे बुलाना पड़ा। तो क्या है, हम चुपके वार नहीं करते, बता कर चुनौती देते, बोल कर मारते। अच्छा,
सपने देखना अच्छी बात होती है। तुझे याद भी है क्या हुआ था? हाँ, तुझे तो याद भी नहीं कि तेरे जब कुछ याद ही नहीं है तो मेरा चेहरा देखोगी तब भी तो नहीं देख पाई थी, तो आज कैसे देखोगी? तो मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाएगी। पहले कभी नहीं देखा, मगर आज हम तेरा चेहरा देखेंगे। चुड़ैल हूं, इतनी आसानी से कैसे? आज तेरा चेहरा हम देख के रहेंगे चुड़ैल। तेरा ये नकाब हटा के रहेंगे। इतनी आसानी से कैसे? क्या हुआ? निकल गई दम? डर गई चुड़ैल? आज हम तेरे चेहरे से नकाब हटा कर रहेंगे। चेहरा दिखा अपना। दीदी, जीजी अकेले नहीं संभाल पाएंगी मनमोहन, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर जीजी का चेहरा सबके सामने आ गया तो हम भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। कुछ करो, जाओ। जीजी, कहा था ना तू मुझे नहीं देख पाएगी। जीजी, जीजी जान बचा के भागो यहाँ से। चलो चलो जीजी, चलो। इस बार तो बच गई, मगर अगली बार जो हाथ आई न चुड़ैल, तुझे जाने नहीं देंगे। कब तक भागेगी? जहां भी जाएगी तेरे पीछे पीछे आएंगे हम। जिस गुफा में छुपेगी तुझे घसीट के निकालेंगे। याद रखना चुड़ैल, तेरा अंत
ये इच्छाधारी नागिन ही करेगी। नहीं 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 जीजी नहीं, ये टाइम ठीक नहीं है जीजी, आप यहीं रुक जाइए। अरे मरना है क्या जीजी? उसने चेहरा वो अब क्या हुआ? तुम भी भूकंप के बारे में पूछने आई हो क्या? हाँ, बहुत जोर का झटका था नहीं? उससे भी जोर का झटका दे के आए हैं हम उस चुड़ैल को। आप लोग घबराइए मत, होते जल्द वो चुड़ैल पकड़ी जाएगी। वो आसपास ही है, आप लोग अपने कमरे में जाइए। इतनी हिम्मत! नहीं जीजी, नहीं जीजी, नहीं। मौका देखकर वार करने में ही समझदारी है जीजी। इसका नया नया जोश है, उछलने दीजिए। लेकिन आप तो धैर्य से काम लीजिए ना। हाँ चलिए। ये भूकंप कहाँ से आ गया? अरे ओ भाई साहब, कैसे आए? रुक 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 रुक। बाहर भी भूकंप आया क्या? हाँ, ये यहीं पर आया। ये सब ना चुड़ैल का किया गया है, वो ये सब कर रही है। सुनो ना, बाहर कुछ हुआ है ना अंदर, जाकर अपने दिमाग का इलाज कराओ। बस एक ही बात की रट लगाकर बैठी हुई है। ये क्या बड़बड़ा कर चला गया? दिमाग का इलाज तो इसे खुद कराना चाहिए। बेवकूफ कहीं का। जी डॉक्टर, मैं शाम तक आपके पास रिपोर्ट्स लेकर आता हूँ। थैंक यू। शंकर, कुछ पता चला क्या? हाँ, सुबह जो कुछ भी हुआ जरूर कुछ गलत खा लिया होगा सबने। टेस्ट किए हैं, शाम तक रिपोर्ट्स में पता चल जाएगा। रिपोर्ट में जादू टोना लिख के नहीं आता शंकर, असली वजह पता करने हम जा रहे हैं। मगर आपको तो विश्वास नहीं होगा ना हमारी बात पर। और ना तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना है, तो हम अपने अपने विश्वास पर कायम रहते हैं। वैसे ही जैसे आपको लगता है कि हमारी शादी नहीं हुई है और हम जानते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। क्या बोला तूने? क्या बात है? तुम दोनों के बीच कोई दिक्कत है?